सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की बगावत की। महाराष्ट्र सियासी संकट को लेकर लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले देते हैं। शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो गई है। शिवसेना की कार्यकारिणी बैठक में 4 प्रस्ताव पास। नेताओं ने उद्धव ठाकरे को फैसले लेने का अधिकार दिया। बागियों पर फैसला करने का अधिकार उद्धव को दिया। शिवसेना ने चुनाव आयोग जाने का फैसला किया। बाला साहेब के नाम का दुरुपयोग नहीं करने की अपील की जाएगी। मराठी अस्मिता हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना बनी रहेगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बोले सीएम उद्धव, कहा सुलगते बम पर बैठे हैं सभी बागी विधायक। पहले शिंदे नाथ थे, अब दास हो गए। उद्धव ने यह भी कहा बाला साहेब का नाम इस्तेमाल करने का अधिकार किसी को नहीं। किसी भी गद्दार को पार्टी में वापस नहीं लेंगे। अपने पिता के नाम पर वोट मांगकर दिखाएं एकनाथ शिंदे। तो ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक चल रही थी वो कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो गई है और इस बैठक में 4 प्रस्ताव पास। नेताओं ने उद्धव ठाकरे को फैसला लेने का अधिकार दिया है। जो भी वो फैसले लेंगे वो माने जाएंगे। बागियों पर फैसला करने का अधिकार उद्धव को दिया गया है। शिवसेना ने चुनाव आयोग जाने का फैसला किया है। बाला साहेब के नाम का दुरुपयोग नहीं करने की अपील की जाएगी। मराठी अस्मिता हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना बनी रहेगी, क्योंकि इसी मुद्दे को लेकर लगातार जो शिंदे गुट है वो आक्रामक था। उसका ये कहना था कि हिंदुत्व के मुद्दे से कहीं हटती हुई शिवसेना नजर आ रही थी, क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन था। और इसके बाद अब इसी बात को उठाया गया है इस कार्यकारिणी की बैठक में कि मराठी अस्मिता हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना बनी रहेगी। और इस कार्यकारिणी की बैठक के बाद संजय राउत ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। रेजोल्यूशन में ये भी कहा है कि जिस लोगों ने, चाहे वो कितनी भी बड़ा हो, नेता हो, मंत्री हो, जिसने शिवसेना के साथ गद्दारी या बेईमानी की है, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करने के सर्वाधिकार हमने एक रेजोल्यूशन के नाते उद्धव ठाकरे साहब को दिए है और जल्द ही उसके ऊपर अमल हो, ये इस रेजोल्यूशन में कहा है। दूसरा रेजोल्यूशन नंबर 6, उसमें हमने कहा है बाला साहेब ठाकरे का नाम अगर कोई अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यूज करता है वो हमें मंजूर नहीं, उसका ऊपर लीगल एक्शन लिया जाए। और हमारे साथ ऐश्वर्य प्रधान मुंबई से लाइव जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, कार्यकारिणी की बैठक हुई, 4 प्रस्ताव लाए गए। इसके अलावा ये कहा गया कि चुनाव आयोग जाएंगे और साथ ही साथ शिंदे को लेकर भी कहा उद्धव ठाकरे ने कि वो पहले नाथ थे फिर दास हो गए। अब जो ये 4 प्रस्ताव लाए गए हैं वो प्रस्ताव क्या हैं और इसके बाद जो लगातार शिव सैनिक हैं जो आक्रामक हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, क्या वो रुकेगी या और बढ़ती जाएगी? देखिए, मैं लगातार अपडेट दे रहा हूं। ये शिवसेना भवन है। शिवसेना भवन का ये जो नजारा है आप देख सकते हैं कि अभी भी यहां पर शिवसैनिक जो है वो डटे हुए हैं। उन्हें इंतजार था कि आखिरकार उद्धव ठाकरे जो हैं वो क्या बोलेंगे। 4 प्रस्ताव पारित हो गए हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक रही और इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बात यही कि उन्होंने 2 टूक कह दिया कि वो वोट लेकर दिखाएं बाला साहब के नाम पर। बाला साहब के नाम पर राजनीति करते हैं, ये उस तरीके से उन्होंने कहा और सीधे तौर पर चुनौती दे दी गई है और एकजुटता का मैसेज दिया गया है। लेकिन यहां पर आज की जो स्थिति है आप देख सकते हैं, फिर से मैं दिखाता हूं कि यहां पर सड़कों पर जो शिवसेना भवन के बाहर की सड़क है, यहां पर शिवसैनिक जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं। बस फैसला जो हुआ है कार्यकारिणी का उसका मैसेज उन तक पहुंच गया है, मीडिया के जरिए मैसेज पहुंच गया है, लेकिन अब उसे इंतजार है कि अब क्या करना है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि ओवरऑल जो यहाँ 4 प्रस्ताव पारित किए गए हैं, 4 प्रस्ताव पास हुए हैं, इन 4 प्रस्तावों के पास होने के बाद फर्क क्या पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शिवसेना के कार्यकर्ता और पदाधिकारी नजर आएंगे। आपके पास एक लंबा तजुर्बा है, बहुत पुराने समय से। आप क्या कहेंगे आज? आप क्या ये सब कुछ किया है एकनाथ शिंदे साहब ने? क्या किया है? ये कुछ नहीं है। आपको दिख रहा है ना सैनिक, ये सैनिक दिख रहा है ना आपको, क्या किया है? वो अकेले है उधर, जो बैठे हैं ना वो अकेले रहेंगे। इतना ध्यान में रखना, उद्धव साहब के साथ
पूरा महाराष्ट्र की शिवसेना पूरा सैनिक उनके साथ में रहेगा। उनको बोलना आओ। पूरे महाराष्ट्र और पूरी शिवसेना उद्धव साहब के साथ है, ये कहना है तमाम कार्यकर्ताओं का। आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। क्या कहेंगे आप आज? देखिए, उद्धव साहब हमारे जो पक्ष प्रमुख है, हम लोग सब उनके साथ है। जो 40, 45, जो 50 गए ना, वो सब कुत्ते गए। वो भाजपा जो है ना, ये सब ये कुत्तों की देन है। गुस्सा काफी है तो थोड़ा शब्द भी ऐसे उपयोग में लिए गए हैं, लेकिन इन तमाम चीजों के अलावा यहाँ पर ओवरऑल जो कार्यकर्ता है आप देख सकते हैं कि इकट्ठा है, यहाँ पर एकजुट है और अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं। क्या कहेंगे आज आप इस मौके पर? उद्धव साहब आप आए, संबोधन किया, कार्यकारिणी की बैठक हुई, क्या मैसेज है अब एकनाथ शिंदे साहब को मीडिया के जरिए? वो अनाथ हो गए। अभी शिंदे साहब एकनाथ थे, अभी अनाथ हो गए। लेकिन वो तो बाला साहब का नाम यूज करेंगे ना। कैसे करेंगे यूज? क्या हक है उनको यूज करने का? बाला साहब का नाम, शिवसेना का नाम लेने का हक क्या है उनको? अगर वो आपने एकनाथ शिंदे साहब को पहले देखा होगा जब यहाँ पर थे, पहले क्या स्थिति थी उनकी? आप पुराने आदमी लग रहे हैं बहुत। रिक्शा चलाते थे थाने में रिक्शा चलाते थे, रिक्शा। लेकिन अब तो बड़े आदमी बन गए। वो तो शिवसेना ने बनाया ना। शिवसेना की वजह से नेता लोग बड़े हुए हैं और वो आज जो एमएलए बाहर गए हैं उनको आप पार्टी की तरफ से छोड़ दिया। जो कार्यकर्ता हिंसा कर रहे हैं वो क्या ठीक है? हिंसा कौन से कार्यकर्ता कौन सा हिंसा कर रहे हैं? अगर कोई एक्शन है तो उसकी रिएक्शन तो आना जरूरी है। एक्शन की रिएक्शन आना जरूरी है। कार्यकर्ता हिंसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जो शिव सैनिक हैं, कार्यकर्ता है, ये जोश में है। उद्धव ठाकरे की जैसे ही यहाँ पर एंट्री हुई तो इनका जोश और जज्बा दिखने लगा, धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे और यहाँ पर बड़ी संख्या में शिव सैनिक इकट्ठा हुए और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो फैसले हुए हैं वो इन सबके पास पहुंच चुके हैं। लेकिन इन्हें भी ये बात अच्छे से पता है कि बाला साहब का नाम जो है उसे यूज किया जाएगा और वो ये कोशिश करेंगे कि एकनाथ शिंदे कैंप बाला साहब का नाम यूज नहीं करे। आप देख सकते हैं शिवसेना भवन के बाहर अभी भी अच्छी खासी संख्या में भीड़ है। आदित्य ठाकरे जो है वो थोड़ी देर बाद यहां से रवाना होंगे। संजय राउत का बयान आ चुका है, आधिकारिक बयान आ चुका है। कार्यकर्ता अपने अपने लिहाज से अपनी बातें कह रहे हैं। जी मेगा। बिल्कुल ऐश्वर्या, लेकिन देखिए क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा विधायक हैं, शिंदे के गुट में बहुत ज़्यादा विधायक हैं, ऐसे में उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं। अभी उद्धव सरकार के पास या उद्धव ठाकरे के पास थोड़ा सा संकट है, लेकिन ये जो शिव सैनिक यहाँ पर नजर आए ये इस मोड में थे कि अंदर से किसी तरह का कोई संदेश आएगा और उसके बाद वो आगे जाएंगे भाषा में, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग इसको सुन रहे हैं और उनके बहुत सारे सवाल हैं जिनके मैं जवाब नहीं दे सका, क्योंकि राष्ट्र प्रथम रहता है। तो राष्ट्र के जो भी चैनल्स है उनको बहुत सारे चैनल्स को मैं इंटरव्यू दे चुका हूं। तो मैं शुरू करता हूं महाराष्ट्र से और बाद में मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लँग्वेज में बात करूंगा। नमस्कार, आपल्या बरोबर खूप दिवसांनी बोलतोय। या ठिकाणी आल्यानंतर आणि विशेषतः आम्ही महाराष्ट्रातून निघाल्यानंतर आपल्याशी कमी वेळा बोलण्याची संधी मिळाली आणि आता आदरणीय शिंदे साहेब जे आमचे नेते आहेत त्यांनी मला सांगितलेलं आहे की ऑफिशियली तुम्ही कम्युनिकेट करायचं। और ये बागी विधायक दीपक जिन्हें आप सुन रहे थे, हालांकि अभी मराठी में बोल रहे हैं, इसके बाद हिंदी और इंग्लिश में भी बोलेंगे, तब उनको सुनेंगे भी। ऐश्वर्या, एक बार फिर से आपका रुख करते हैं। ऐश्वर्या, क्योंकि ये जो शिव सैनिक आपके साथ में, आपके पीछे जो ये लोग खड़े हुए हैं, ये इनका मूड इस तरह से दिख रहा है कि बाहर से या अंदर से जब कोई संदेश आएगा उसके अनुसार ये एक्टिव होंगे, किसी तरह का कदम उठाएंगे। क्या किसी खास संदेश का ये इंतजार किया जा रहा है? क्यों ये लोग सब इकट्ठे हुए हैं? देखिए, अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं, हर एक व्यक्ति अपनी अलग प्रतिक्रिया देता है। लेकिन जब सामान्य जन से बात करते हैं, सामान्य लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उद्धव साहब का मिजाज कैसा है, तो वो कहते हैं कि उन्होंने ये सब कुछ देखा हुआ है, उनके लिए सत्ता और सरकार इतनी बड़ी बात नहीं है, मुख्यमंत्री उन्हें बनाया गया तो वो परिस्थितियां सब जानते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि भविष्य जो है उनका खराब होगा, इस तरीके की दलील देते हैं। तो दूसरी तरफ एक गुट जो है, कुछ लोग जो हैं वो इन स्थितियों में हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं कि हिंदू और हिंदुत्व से थोड़ा सा विमुख हो गए थे। इस तरीके की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आती हैं, लेकिन यही एक महत्वपूर्ण कारण है कि आज की
बैठक में हिंदू और हिंदुत्व की बात कही गई कि वो जो शिवसेना का मिजाज है उसे शिवसेना नहीं छोड़ेगी। कारण अच्छी तरीके से शिवसेना भी जानती है कि मिजाज वही बरकरार रहेगा, लेकिन वर्तमान स्थितियों में अब आक्रामक नजर आ रहे हैं शिवसैनिक। तो ऐसे में अब देखना यही होगा कि एकनाथ शिंदे कैंप जो है वो फैसला क्या करता है। हालांकि यहाँ पर पुलिस है वो बंदोबस्त के लिहाज से जुटी हुई है, पुलिस भी अपने लिहाज से कोशिश करेगी कि किसी तरीके से कोई आक्रामक ना हो, कोई ऐसा मैसेज नहीं जाए। लेकिन आज की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है और जिस तरीके से, क्योंकि सब जानते हैं कि वर्षा बंगला खाली किया था, उसके बाद मातोश्री पहुंचे थे उद्धव ठाकरे, और मातोश्री पहुंचने के बाद कल की बैठक में इन्हें आना था, कल की में नहीं आए, वीसी के जरिए जुड़े। लेकिन आज की बैठक में वो यहां पर व्यक्तिगत रूप से आए, मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, स्पॉन्डिलाइटिस जैसी उन्हें प्रॉब्लम है, उनके गर्दन से लेकर पीठ में पैर तक दर्द है, उसके बावजूद वो यहां आए हैं। तो यहां आने का कारण यही था कि इस वक्त कार्यकर्ताओं को या तमाम पदाधिकारियों को उनके एक मैसेज की जरूरत थी कि उनका क्या मैसेज था। ऐश्वर्या, देखिए, क्योंकि मैसेज हुआ, ये कार्यकारिणी की बैठक हुई, इसके साथ ही साथ जो 16 विधायक हैं उन पर कार्रवाई की बात भी की गई और उसके बाद डिप्टी स्पीकर जो हैं उन्होंने जवाब भी सोमवार तक मांगा है उन विधायकों से। लेकिन क्योंकि विधायकों की संख्या तो 40 के आसपास बताई जा रही है, 16 ही ऐसे विधायक क्यों जिन्हें ये नोटिस भेजा गया है? देखिए, यही गेम है। इससे पहले एक बयान दिया गया था, बयान ये दिया गया था कि कुछ विधायक हमारे साथ हैं और हमारे साथ कैंप में आ सकते हैं। तो अभी यहाँ पर एक उम्मीद बरकरार है। उम्मीद बरकरार इसलिए है कि सभी जानते हैं कि ऐसे समय में पारिवारिक रूप से भी सभी लोग जुड़े होते हैं, लोगों से जुड़े होते हैं, कार्यकर्ताओं से जुड़े होते हैं। यदि सभी को दे दिया जाता तो एकजुटता जाहिर हो जाती, एकजुटता दिख जाती, सभी लोग एकजुट हो जाते। तो यहाँ पर एकजुटता नहीं, यहाँ पर यह बताने की भी कोशिश की जाएगी कि यहाँ पर आखिरकार बड़े तरीके से धोखा किसने किया है, किसने सबसे पहले षड्यंत्र किया है। तो षड्यंत्र के साथ शुरुआती दौर में साथ देने वाले जो हैं उन पर उन्हें शिकस्त देने की कोशिश की जाती है, क्योंकि सियासत का अंदाज भी यही होता है। सियासत में कई चीजें ऐसी होती है जो होती है लेकिन दिखाई नहीं देती। सियासत में कई बैठकें ऐसी हो जाती है, कई मुलाकातें ऐसी हो जाती है जिनका पता नहीं चलता। अब इस पूरे घटनाक्रम में एनसीपी को लेकर अगर निगाह डाले तो एनसीपी की क्या स्थिति है। उस वक्त जब उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया गया था तब एनसीपी की क्या योजना थी। 2.5 साल का वक्त लगभग बीत चुका है। तो ऐसे में अब एनसीपी अपने आप को किस तरीके से पाती है और भविष्य के लिहाज से क्या सोचती है, तमाम प्रश्न है, तमाम तरीके की बातें हैं। और सियासत में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होती है, कई बार दो अलग अलग पार्टियों के नेता होते हैं, उनमें संवाद जारी रहता है, मित्रता भी रहती है और मैसेज जो है वो एक दूसरे तक पहुंच भी जाते हैं। पार्टी की रणनीतियां भी निकाल ली जाती है। राजस्थान की पॉलिटिक्स अलग है लेकिन महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स सबसे अलग है। राजस्थान में चूंकि बीजेपी और कांग्रेस 2 ही पार्टियां हैं, बाकी अन्य पार्टियां भी हैं लेकिन मुख्य रूप से 2 ही पार्टियों की व्यवस्था है। लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में पार्टियों की स्थिति आप देखिए, जिस स्थिति में ये चारों पार्टियां हैं उस स्थिति में ठीक है। और क्योंकि अभी स्थितियां बदल रही हैं, चुनाव आयोग जाने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरा गुट जो है, शिंदे गुट जो है, वो भी मीटिंग कर रहा है। लगातार परिस्थितियां बदलती हुई क्या कुछ निकलता है ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या पूरी जानकारी के लिए।